प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज कांकरेज गायों के गौशाला में आए हैं। कांकरेज गायों की गौशाला में बहुत ही बढ़िया संवर्धन का काम हो रहा है। यहाँ पर आपने बहुत सारी गाय देखी होंगी, गौ प्रेमी देखे होंगे, लेकिन ऐसी गाय और ऐसा गौ प्रेमी आज तक नहीं देखा होगा। प्रतिदिन गौ माता की नियमित रूप से सेवा करते हैं। सभी की सभी गायें हष्ट पुष्ट हैं, संवर्धन के प्रति बहुत जागरूक हैं और राजीव दीक्षित भाई के साथ 11 वर्षों तक काम कर चुके हैं। राजीव दीक्षित भाई यहाँ आकर रहे भी हैं। इन गौ सेवक के पास पूरा आपको परिचय मिलेगा, कौन सी जगह है, कितनी गाय हैं, कैसे शुरुआत की। एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, राजीव दीक्षित भाई की टीम से ही हैं। राजीव दीक्षित भाई की जो ट्रस्ट थी उस ट्रस्ट में मेंबर भी थे और गाय को बचाने के ऊपर इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। तो आइए मिलते हैं एक महान गौ भक्त से। तो दीपक भाई, जय गौ माता। जय गौ माता जी। तो एक बार अपना परिचय बताएं, जगह के बारे में बताएं और राजीव दीक्षित भाई के साथ कब से कब तक रहे वो भी बताएं। जी। मेरा नाम दीपक भाई पटेल जी। ये गुजरात के अंदर कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। जी। कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंजार तहसील में खंबरा गांव है। ठीक है जी। वहाँ पे ये मेरी गौशाला है छोटी सी। जी। यहाँ पे मैं कांकरेज, यहाँ का जो लोकल ब्रीड है कच्छ का, जी, वो कांकरेज का है। जी। तो कांकरेज ब्रीड का संवर्धन का मैं काम कर रहा हूँ। जी। जी। और जितना बन सके वो प्रयत्न कर रहा हूँ। जी। जी। राजीव भाई के साथ मैं वैसे 97 से मैं जुड़ा जी। और 2000 के साल में मेरा संपर्क हुआ। जी। तो 2000 से 2010 तक, जब तक राजीव भाई का देहांत हुआ तब तक हम लोगों ने उसके साथ काम किया। जी। जी। तो आपने जो ट्रस्ट राजीव भाई ने जो ट्रस्ट बनाई थी, आप उस ट्रस्ट के भी मेंबर रहे हो? हाँ, उसके शुरू में मेंबर रहे, फिर आखिर में हम ट्रस्टी भी रहे। जी। जी। जी, बिल्कुल। तो राजीव दीक्षित भाई के विचारों से हम तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे मिलने का। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपसे लगभग पिछले 3 से 4 घंटों से हम बातें कर रहे हैं। बातें करने को बहुत सारी हैं। बहुत मन लगा दीपक भाई पटेल से बात करके, गाय के बारे में, भारत की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में, भारत किस प्रकार सोने की चिड़िया था, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई। तो राजीव दीक्षित भाई हमेशा गाय, गांव और गुरुकुल को बचाने में लगे थे। गाय बचेगी तभी सब कुछ बचेगा। तो गाय के ऊपर दीपक भाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दीपक भाई, जैसे आपने कब से गौशाला शुरू की, इस गौशाला की नींव कब से रखी है? हाँ, ये राजीव भाई का देहांत 2010 में हुआ। जी। और ये लगभग मुझे याद है वहाँ तक 2015 के आसपास मैंने 2 गाय लेके शुरू किया। जी, ठीक है। 2015 के आसपास मैंने 2 गाय ली, क्योंकि राजीव भाई ने मेरे को बोला था। हमारी कमेटी जब भी बैठी थी, राजीव भाई ने बोला था कि भारत खत्म किस चीज़ से हुआ। जी। तो भारत को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ जो था अंग्रेज सरकार का, उसमें मैकोले का सबसे बड़ा रोल था, राजीव भाई बताते थे। जी। और वो साबित भी हो चुका है और उसकी डॉक्यूमेंट्री भी है। जी। तो उसने कहा था कि गाय और गुरुकुल, ये 2 चीज़ों को खत्म कर दो तो भारत खत्म हो जाएगा। जी। और मैकोले ने ये 2 चीज़ों पे ही काम किया। हाँ, हाँ। गाय और गुरुकुल को खत्म किया। जी। और पूरा भारत खत्म होकर ध्वस्त हो चुका। जो सोने की चिड़िया भारत था वो आज मिट्टी का हो गया। जी। 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 आप सब देख सकते हो कितने कर्ज में हम डूबे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी विषय को ध्यान में लेके जी। हम लोगों ने काम किया कि राजीव भाई ने जो मेरे को मुद्दा दिया है, हमारे समाज को जो मुद्दा दिया है, जी। जी। और कार्यकर्ताओं को जो मुद्दा दिया, उसका कार्य को हम आगे बढ़ावे। जी। तो सबसे पहले हमने गाय के ऊपर काम किया कि गाय को अगर हमने बचा लिया तो आधा काम तो हमारा हो गया। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। गुरुकुल। जी। तो अभी हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो गाय के ऊपर है। गाय का संवर्धन करके जी। अच्छे से अच्छा बीज बचा के समाज की आंतरिक व्यवस्थाओं तक, आखिरी किसानों तक इस गाय का ब्रीड पहुंचे और गाय संवर्धन की हुई गाय हर किसानों के पास, हर गांव में एक एक बूढ़ पहुंचे, ये व्यवस्था में यहाँ पे काम। जी। जी, बहुत बढ़िया। तो आप उत्पाद भी बनाते हो गाय के गोबर गोमूत्र से? लगभग 10 उत्पाद हैं आपने बताया था। ठीक है जी। तो दीपक भाई, अब गायों के बारे में बात करते हैं। जो आपकी ये गाय है काफ़ी भारी भरकम मर्डर है, लेवटी है, बहुत सुंदर गौ माता है। कुकुंद का भारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक कुकुंद भारी नहीं होगा तब तक वो गाय प्योर भारतीय नस्ल नहीं मानी जाएगी। तो इसमें सारे गुण हैं, शुद्ध कांकरेज में है, ये पूरे मोटे मोटे सींग हैं। तो कौन से ब्यात में है और कितने लीटर दूध की है? ये अभी
चौथा ब्याज इसका आएगा जी 3 ब्याज हो चुका है जी। आखिरी ब्याज में जो इसका दूध था हम लोग क्या करते हैं कि 2 थन जो है वो बछड़े को देते हैं बिल्कुल। और 2 थन जो है वो हमको धोने का अधिकार ठीक है जी जी। तो हमारा 6 महीने का बछड़ा है या 7 महीने का बछड़ा है तो आखिरी जब तक मिल्किंग है तब तक वो दूध पीता रहता है बिल्कुल। ये तो दिख ही रहा है आपके बछड़े बछड़ियाँ बहुत स्वस्थ हैं, लंबे तगड़े हैं। क्या ही दूध हम देते हैं उसका जो लास्ट टाइम का लेंथ था वो 5.5 लीटर पर टाइम को देने का 2 थनों का 2 थन। तो 5.5 और 5.5 11 और 11 22 लीटर दूध की गाय आपकी है। बहुत बढ़िया जी। तो ऐसी ऐसी गाय बहुत है यहाँ पर। ये तो एक ही गाय है। लगभग आज कितनी गाय खड़ी है अपने गौशाला में? 13 के आसपास गाय खड़ी है। मिल्किंग वाली 13 है। टोटल गोवंश कितने हैं? टोटल 65 है छोटे बड़े। 65 हैं। 2 गायों से शुरुआत की थी और आज 65 हो चुके हैं। तो आइए दीपक भाई उधर से शुरुआत करते हैं। एक बार सभी गायें कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी कांकरेज गायों के दीवाने हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है वीडियो। ये जो गौ माता शायद पहले ब्यात में, ये तो हाँ ये दूसरे ब्यात में, दूसरे ब्यात में है। ठीक है, दूसरे ब्यात में ये हो गई। और वो उधर वाली वो तीसरे ब्यात में भी आएगी। वो तीसरे में भी आएगी। ठीक ठीक है जी। वो भी कैसी नस्ल हमारे पास ज्यादातर नस्ल जो है हाँ वो दूध देते ही ब्याती है। अच्छा ऐसी नस्ल को हम डेवलप कर रहे हैं। जी जी, जो लंबे समय तक दूध दे। हाँ, ताकि किसान को रखना पोसावे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 3 महीना 4 महीना 6 महीना दूध छोड़ देती है हाँ हाँ तो वो किसान को पोसाती नहीं है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। बीच में मिल्किंग लेंथ कम होगी। समझ लो कि 4 लीटर दे रही है हाँ लेकिन आखिरी तक उसका मिल्किंग 2.5 लीटर आएगा। हाँ हाँ जैसे इसको आज हम दोएंगे हाँ या सुबह दो लिया होगा अभी भी 2 से 2.5 लीटर दूध कर रही है। ठीक है जी। ठीक और है अभी ये 4-5 दिन में भी आ रही है। जी जी। हाथ फिर आना एक बार गाय के ऊपर। ये थोड़ा कड़क है। ठीक है ठीक है ठीक है जी। ठीक ये है आगे है। ठीक है। तो ये बिल्कुल शुद्ध कांकरेज नस्ल में पूरे मोटे मोटे सींग, पूरा हम्प बड़ा। और दीपक भाई जो लॉन्ग लैक्टेशन होगा जिसका दूध का, उसी को रखते हैं, संवर्धन करते हैं और बछड़ों को तैयार करके पंचायतों में फ्री देते हैं संवर्धन के लिए। और एक खास बात है, दीपक भाई कभी भी चप्पल जूते पहन के गौशाला में नहीं आएंगे, हमेशा नंगे पैर रहते हैं। गाय को माता मानते हैं, आते ही गाय के चरणों को छूते हैं पहले। ये तो हमने भी देखा है। बहुत बढ़िया गो भगत हैं। तो दीपक भाई ये जो गाय है ये कौन से ब्यात में है? ये अभी 5वें ब्यात में आएगी। चौथा है अभी 5वां गाभ है। ठीक है अभी दूध दे रही। जी जी। तो ये भी मेरे ख्याल से 20 लीटर तक की दूध की तो है। अब ये सब नॉर्मली 4-5 3 4-5 ये सब देती है। हाँ, ये बछड़े के पिलाने के बाद ये सिर्फ 2 थनों का और 1 टाइम का ये। जी जी। 4-5 लीटर दूध 1 टाइम का, सिर्फ 2 थनों का, यानी कि 20-22 लीटर दूध तक की गाय हैं सारी की सारी। इसकी उम्र हो गई है बड़ी जी। अभी ये लगभग 9वीं बार भी आएगी। ठीक है 9th बार। ठीक है जी। तो इसमें इतना मिल्किंग लेंथ नहीं है। शुरू में इसका मिल्किंग लेंथ ज़्यादा था। हाँ हाँ लेकिन अभी थोड़ी बड़ी उम्र हो गई है। हाँ, तो लॉन्ग लैक्टेशन नहीं रही। हाँ लॉन्ग लैक्टेशन नहीं रही। ठीक है। तो आप ये दाने में सबको मक्का ही देते हो? ये हाँ मक्का देते हैं और खली में मूंगफली का खली, जो ऑर्गेनिक मूंगफली का हम तेल निकालते हैं। ऑर्गेनिक मूंगफली का खली और मक्का। हाँ तो आधी खली और आधी मक्का। तो उबाल के देते हो या भिगो के? नहीं भिगो के देते। भिगो के देते हो। ठीक है। काफी भारी भरकम हम की आपकी ये भी गौ माता है। हाँ। बहुत सुंदर गौ माता भाई, बहुत सुंदर। इनके सींगों की बनावट देखें, स्वामी भक्ति बहुत ज्यादा इन गायों में, बहुत ज्यादा स्वामी भक्ति है। मैं तेज आवाज में बोल रहा हूँ इसीलिए अभी परेशान नहीं है गाय। ये बोल रही है, ये सोच रही है कि दीपक भाई को मैं धमका रहा हूँ या इस तरह से सोच रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उग्र स्वभाव। इसका एक ही सींग बचा, इसको सींग को क्या हो गया था दीपक भाई? कैंसर हो गया था तो निकालना पड़ा। अच्छा, निकालना पड़ा। ठीक है ठीक है जी। तो बार बार दूध की तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि सबका पता है कि 20 लीटर के आसपास दूध वाली हैं। कम दूध वाली तो रखते ही नहीं भाई, और संवर्धन करते हैं। आप शारीरिक संरचना देख सकते हैं, सींगों की मोटाई देख सकते हैं। तो दीपक भाई आज जैसे देखा है कि पहले हमारे हरियाणा में भी रबारी जो आते थे गायों को लेके, बड़े बड़े सींग होते थे, लेकिन आजकल उनके सींग भी छोटे हो गए हैं। जैसे आपके बुल के इतने बड़े बड़े सींग हुआ करते थे, तो वो नस्ल मिक्स हो गई है। नस्ल खत्म हो गई और नस्ल मिक्स हो गई। जैसे वहाँ के जो लोकल सांड उनसे भी गाय हो जाती है। हाँ, ये हरियाणा में जो भी आई ना, ये कांकरेज नस्ल एक्चुअल राजस्थान के जो मारवाड़ी मालधारी है, हाँ हाँ, वो आधे कच्छ में आए हाँ और आधे हरियाणा में गए। जी। तो कांकरेज की नस्ल दोनों साइड गई। जी जी। यहाँ भी संवर्धित करके लेके आए और हरियाणा भी संवर्धित करके लेके आए। हाँ हाँ, तो दोनों जगह थी। लेकिन वो बीच में क्या हुआ कि आखिरी 10-15 साल में जो ये समस्या आई, हाँ हाँ, मिल्किंग का भाव नहीं मिला, हाँ हाँ, फिर गोबर और गौमूत्र से खेती करना हमने बंद कर दिया। जी जी। तो उसके कारण इसकी खपत और आय कम हो गई। गाय को हमने एक वस्तु के हिसाब से रख दिया। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसके कारण ये गाय पिछड़ी हुई हो गई और उसमें वो खत्म हो गई। मतलब उसकी आय नहीं रही तो मालधारी उसको बचा नहीं पाए। जी जी जी, सही बात है। जी जी। तो ये कारण है विलुप्त होने का। और जो ये जो नंदी है, काफी मोटे मोटे पूरे बड़े बड़े थन है, टेस्टिकल है। इसकी माँ का क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है? हाँ,
हाँ, इसकी माँ का जो मिल्किंग लेंथ था वो 12 लीटर था। 12 लीटर एक टाइम का, यानी कि 24 किलो दूध की गाय का बच्चा। वो ये देखें बहुत सुंदर है, पूरे भारी भारी सींग है, पूरा हम्प है, टेस्टिकल पूरे बड़े बड़े हैं। तो बीज को संजोग कर रखा दीपक भाई ने। दीपक भाई कह रहे हैं कि हम फ्री में नंदी देंगे, फ्री में, ताकि आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा, आज के समय किसी किसी के पास गाय हैं, जब किसान को समझ आएगी और वो गाय पालने लगेगा तो उसके पास बीज होना चाहिए। ये देखें कितना सुंदर बछड़ा भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसी प्रकार एक से बढ़कर एक गाय, सभी गाय मैं दिखाना चाहूँगा। ये भी बूढ़ी गौ माता हो चुकी। इसके ऊपर ये नंबर कैसा लिख रखा जी? ये दांतीवाड़ा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यूनिवर्सिटी से ली थी। गवर्नमेंट है उसका नंबर से वो याद करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने गवर्नमेंट से भी ले रखी है ताकि मिल्क प्रोडक्शन और भी इंक्रीज किया जा सके। ये देखें भाई बहुत बढ़िया। ये भी सफ़ेद रंग की। एक खास बात और है, ज़्यादातर गायों का कुकुंद या हम्प बहुत भारी मिलेगा आपको। ये देखें इसका भी थोड़ा सा उग्र स्वभाव ज़्यादा है। बाकी ये वही गाय जहाँ से वीडियो बनाई थी, शुरू की थी हमने, बहुत सुंदर गाय है। तो ये जो नन्हे मुन्ने बछड़े बछड़ियाँ हैं दीपक भाई, ये अपने ही बुल के हैं, ये सारे अपने बुल के हैं। कभी आपसे मन नहीं रखवाते, डायरेक्ट मीटिंग से करवाते हो क्या? पिंड नेचुरल करवाते हो? ठीक है जी, प्राकृतिक गर्भाधान से पैदा हुए बच्चे हैं। तो बछड़े या बछड़िया जैसे ये भी देखा कि आपने अंधेरी या चांदन में करवाते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में, तो बछड़े ज्यादा आते हैं। बछड़िया किस तरह से क्या करते हो आप? इसमें तो क्या है कि परमेश्वर ने जो समय बताया है, हाँ हाँ, उसी समय के अधीन करते हैं। जैसे गाय ब्याई है, हाँ, तो 21 दिन के बाद हिट में आ जाती है। हाँ हाँ, 21 से 45 दिन के बीच में, हाँ, तो उसको हम ठुकराते नहीं है फिर। अच्छा, उसी में क्या अपने करवाते हो, चाहे बछड़ा है चाहे बछड़ी? आपके लिए तो बछड़ा आएगा तो भी लाभदायक है, क्योंकि क्योंकि आपको तो संवर्धन करना है, यहाँ के स्थानीय नस्ल को सुधार करके लोगों को फ्री में अच्छे अच्छे बुल प्रोवाइड करवाने हैं। ये देखें भाई बहुत बढ़िया। लगभग 50% बछड़े हैं, 50% बछड़ियाँ इनमें आधे आधे हैं, और बहुत स्वस्थ हैं, पूरे लंबे तगड़े हैं, क्योंकि सबको 2-2 टन पिलाए जाते हैं। मेरे ख्याल से 7-8 9 तक ऐसे ही होंगे ये। हाँ, बस ये 2 महीने से लेकर 6 महीने तक के हैं अभी तक। अच्छा, 2 से 6 महीने के हैं सिर्फ। ये देखें भाई कितने स्वस्थ और हट्टे कट्टे हैं। ये देखें 6 महीने में इतनी हाइट लेंथ, बहुत बड़ी बात हो जाती है। और शेड बिल्कुल नेचुरल है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं किया गया है। दीपक भाई कितने एकड़ का फार्म है ये? टोटल 15 एकड़। 15 एकड़ का फार्म है। तो हरे चारे में क्या क्या रहता है गायों के लिए? हरे चारे में मक्का देते हैं। ठीक है। और मक्का के साथ दूसरा ये अपना नेपियर घास गोपाल भाई सुतारिया ने जो तैयार किया है। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार अंदर और हैं कुछ गाय, ये भी दिखाते हैं आपको। बाकी ये दिखाना चाहते हैं आपको, ये मक्का है। मक्का के अंदर खड़ी है ये जो मूंगफली की। तो ये देखें ये मूंगफली की खड़ी और मक्का भिगो के देते हैं, उबालते नहीं। तो एक गाय को कितने किलो रहता है दीपक भाई? ये करीबन भिगोया हुआ 3.5 किलो के आसपास रहेगा। ठीक है। और आधा किलो के आसपास मूंगफली का फल रहेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो सभी गायों को, जैसे ज्यादा दूध वाली है उनको भी इतना ही, कम दूध वाली उनको भी इतना ही, ऐसे ही रहता है? सबको इतना रहता है। सबको बराबर मात्रा में देते हो? पूरा देते हैं जी। तो बहुत सारे लोग तो गेहूं के दलिए के पीछे रहते हैं, या जो कपास की खली देते हैं। तो आप बिल्कुल अलग देखा हमने तो, मक्का और ये यहीं से निकल जाते हैं ना, यहीं से निकल जाए। कपास की खली भी अच्छी है जी, कपास की खली, लेकिन कपास कौन सा होना चाहिए? हाँ हाँ, नेचुरल होना चाहिए, बिना केमिकल का। देसी कपास होना चाहिए। देसी कपास होना चाहिए। कॉटन आता है, हाँ हाँ, वो जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स है। जी जी, तो वो नहीं देना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल है। जी जी, हमारे लिए भी है और गौवंश के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका यूट्रस पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ हाँ, और 5, 7, 8 बयान के बाद खत्म हो जाएगा। आजकल देखा गया बच्चादानी में बहुत समस्या हो जाती हैं। तो शायद वो कपास की वजह से ही मानिए। हाँ जी जी, तो पूरा तो जितना नेचुरल मिल सके वही हाँ हाँ, जी जी। और जो यहाँ पर ये बछड़ियाँ ये लगभग 1 साल की, जो दूध से हट चुकी हैं, दूध से हट चुकी हैं, या फिर कोई ज्ञापन होने वाली है। तो आपका एक और है काले रंग का ये जो बुल है, इसकी माँ का क्या कुछ दूध रिकॉर्ड है? वो 11 लीटर है। 11 लीटर, यानी कि 22 किलो दूध दोनों समय का। ये देखें भाई बहुत बढ़िया। तो ये देखें सारी की सारी गायें बिल्कुल स्वस्थ हैं, हट्टी कट्टी हैं, कोई भी गाय कमज़ोर नहीं है। वो आपको वो बुल भी दिखाना चाहूँगा एक बार। ये थोड़ी सी बच्चियाँ हट जाएँ। बुल के टेस्टिकल वगैरह पूरे मिलेंगे आपको इसके भी, क्योंकि 22 लीटर दूध बहुत हो जाता है। बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग बुल है। तो बहुत कुछ अच्छा इस फार्म पर। और सबसे अच्छी बात है कि राजीव दीक्षित भाई के साथ काम किया है। हम तो फैन हैं दीपक भाई पटेल के, और बहुत बढ़िया संवर्धन कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से हम कचेरिया में विजिट कर रहे हैं। हमें 1 या 2 ही ऐसे ब्रीडर मिले हैं जो कांकरेज नस्ल के बारे में सोच रहे हैं।
नहीं तो किसी को कोई फिक्र नहीं है कि आने वाले समय में इस गाय का क्या होगा, इसके बीज का क्या होगा। तो दीपक भाई संजो कर रखे हुए हैं इस बीज को। और ये गाय ये भी शायद यूनिवर्सिटी से है, हाँ इसका भी जो, जी जी। तो दीपक भाई आपने बताया, एक बार फिर से बताओ ना वो बात, जैसे आपका मानना है कि आप जैसे संख्या बढ़ा रहे हो उनकी, आपको पैसे का लालच नहीं है, आप बेचते भी नहीं गाय को, आप कह रहे हो कि बीज बैंक है मेरा, ये बीज बैंक है, जी इसको जी मैंने बीज को संजो के रखा है जी क्योंकि गाय का समय आने वाला है, गाय का जी। समय आ चुका है। जी जी जी। लेकिन जब तक किसान नहीं समझेगा, अभी तक गाय जो संभाली है हाँ हाँ तो पैसों वालों ने संभाली है। बिल्कुल। उसके पास गाय है, हाँ। उसके पास बिजनेस है, हाँ। व्यापार है, बड़ी किसानी है, हाँ हाँ उसने ही संभाल के रखी है। एक्चुअल गाय आधारित कृषि जी जब तक छोटा सा किसान करना शुरू नहीं करेगा, हाँ हाँ तब तक देश उत्तीर्ण नहीं होगा। बिल्कुल। अभी गाय आधारित कृषि कहाँ पे हो रही है? हाँ हाँ जो उद्योगपति है उसके घर पे हो रही है, हाँ हाँ जो व्यापारी है उसके घर पे गाय आधारित कृषि हो रही है। बिल्कुल लेकिन 100% परिणाम नहीं मिल रहे क्योंकि वो व्यापारी खुद खेत पे खड़ा नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल उसका आदमी करता है तो 100% काम नहीं करता है। सही बात है, लेकिन हमको 19-20 भी उत्पादन आता है तो पोसाता है क्योंकि हमको नेचुरली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब भी किसान इसमें जुट जाएगा हाँ हाँ और किसान पूरी बारीकी से काम करेगा हाँ हाँ तो गाय आधारित कृषि में जो अभी केमिकल और फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी से उत्पादन ले रहा है हाँ हाँ उससे 1.25 से 1.5 गुना ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कभी जब भी किसान खुद इसके अंदर मेहनत करेगा और लगेगा तभी इस गाय की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल तो हमने बिल्कुल। बीज को संजो के रखा है, संभाल के रखा है। जब भी ऐसे किसान हमारे पास आते हैं तो हम ऐसे किसानों को एक एक ब्रीड देते हैं, उस ब्रीड को वो संभाल के रखें और उसके आधारित गाय आधारित कृषि करें जी तो दूध की भी आय होगी, गोबर गौमूत्र का भी यूज होगा जी। और गाय आधारित कृषि भी होगी। वाह भाई वाह, ये देखें भाई बहुत ही बढ़िया संदेश दिया समाज को, दीपक भाई पटेल से सीख लेनी चाहिए सभी को। बढ़िया संवर्धन कर रहे हैं और कितनी बढ़िया सोच है दीपक भाई पटेल की गायों को आगे ले जाने के प्रति। भारत में सभी क्षेत्रों में अलग अलग गाय पाई जाती हैं, यहाँ की स्थानीय नस्ल कांकरेज है, तो दीपक भाई पटेल ने कांकरेज के ऊपर ही काम किया। तो आप लोग भी कांकरेज के ही दीवाने मत हो जाना, आपके जो क्षेत्र में जो मूल नस्ल है उसी को बढ़ावा देना। ये गलतियाँ हमसे ज़रूर हुई हैं कि ज़्यादा गिर का प्रचार प्रसार हुआ तो पूरे देश में गिर फैल गई। गिर ने वही काम किया जो एचएफ जर्सी ने किया था, गिर की वजह से वहाँ की जो स्थानीय नस्ल है वो विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई। तो ज़्यादा गिर जिस भी नस्ल का प्रचार प्रसार होता है उसके ऊपर मत भागिए, अपनी मूल नस्ल को बचाइए, स्थानीय नस्ल को बचाइए, तभी आने वाले समय में गाय आपके क्षेत्र में रह पाएगी। नहीं तो दूसरे क्षेत्र वाली गाय आपके एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लंबे समय तक ब्याएगी नहीं, कोई ना कोई शारीरिक कमी रहेगी उसमें, कभी बीमार हो गई, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। इसलिए किसान उसको रखना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा गाय रखना। तो इसीलिए कहते हैं कि स्थानीय नस्ल को बचाएं, जहाँ प्रकृति ने हमें जो जो नस्लें दी हैं उन्हीं को रखें। तो धन्यवाद दीपक भाई आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी बढ़िया जानकारी दी। अंत में एक बार अपना संपर्क सूत्र जरूर बोलकर बताएं। हाँ, मेरा संपर्क सूत्र है जी 98 252 27003 27 003। तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके दीपक भाई से और अधिक जानकारी ले सकते हो, इनके उत्पाद खरीद सकते हो, गोपालन के बारे में जानकारी ले सकते हो, या राजीव दीक्षित भाई के विचारों से प्रभावित हो भी हो सकते हो। तो धन्यवाद दीपक भाई आपका बहुत बहुत। जय गौ माता।